Hello, good morning friends. How are you? And welcome all of you once again. Myself Jatin Dave from Asapura School Bhuj. Chapter number 5, the fundamental unit of life. इसमें कंटिन्यू कर रहे हैं हम वीडियो नंबर 5 से। अब एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट 4 वीडियो में, प्रीवियस 4 वीडियो में हमने आपके सामने सेल्स ऑर्गेनल्स के बारे में स्टडी रखी थी। अब यहाँ से जो हम सीरीज शुरू करने जा रहे हैं ये है व्हाट इज़ द सेल मेड अप ऑफ एंड व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल। तो यहाँ पर इस सीरीज में हम 2 बातें देखने वाले हैं। सबसे पहले सेल कैसे बना है और दूसरी बात स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। सेल ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में क्या क्या बातें इंपॉर्टेंस है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ले रहे हैं फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द सेल मेड अप ऑफ। द सेल हैज अ स्पेशल कंपोनेंट कॉल्ड द ऑर्गेनल्स। सेल है वो एक स्पेशल कंपोनेंट्स है बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो, और ये स्पेशल कंपोनेंट सेल के पास जो है इसे हम ऑर्गेनल्स कहते हैं, जिसके बारे में हम प्रीवियस वीडियो में स्टडी कर चुके हैं। इफ़ वी स्टडी अ सेल अंडर माइक्रोस्कोप, अगर जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर इसकी स्टडी की जाए, वी वुड कम अक्रॉस द 3 फीचर्स इन द ऑलमोस्ट एवरी सेल। तो हर एक सेल के अंदर हम 3 एलिमेंट, 3 कंपोनेंट्स देख सकते हैं, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा न्यूक्लियस और तीसरा साइटोप्लाज्म। तो ये 3 एलिमेंट्स हैं वो एवरी सेल के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। ऑल एक्टिविटीज इनसाइड द सेल एंड इंटरेक्शंस ऑफ द सेल विथ इट्स एनवायरनमेंट आर पॉसिबल ड्यू टू दिस फीचर्स। तो यही फीचर्स है जिसके कारण ऑल एक्टिविटीज इनसाइड द सेल क्रिएट होती हैं, इंटरेक्शंस ऑफ द सेल एंड एनवायरनमेंट पॉसिबल बनता है, और इसी के कारण सेल है वो स्ट्रक्चरल एंड बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट्स बनता है। हमारे लिए कोई भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ अगर जो एग्जिबिट करनी है तो इसका वो मीडिया बनता है। ओके, यहाँ पर हम डिस्कस शुरू कर रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लेकर, सेल मेम्ब्रेन। लेकिन यहाँ पर हम पूरी डिस्कस खत्म नहीं करेंगे, हम अभी एक पार्ट ही यहाँ पर आगे चलाएंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो काम है, जो कार्य उसे करने हैं, उसमें से एक उसका फंक्शन है डिफ्यूजन प्रोसेस। तो अभी इस वीडियो में हम थोड़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे, साथ में आपसे विस्तार से डिस्कस करेंगे डिफ्यूजन प्रोसेस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में फिर से इसे कंटिन्यू करते हुए इसी टॉपिक को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, हम दूसरी प्रोसेस दिखाएंगे जो लिक्विड ट्रांसपोर्टेशन के साथ रिलेटेड है, जैसे कि ऑस्मोसिस। इस तरह से क्रमशः हमारे एक के बाद एक वीडियो कंटिन्यू आगे बढ़ते जाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेटेड द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या, या फिर सेल मेम्ब्रेन क्या है? सो दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। ये सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग पार्ट है जो सेपरेट करता है कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अपना जो कंटेंट है उस कंटेंट्स को वो सेल कंटेंट्स जो है उसे सेपरेट करने का काम करता है, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज और परमिट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। उसका मेन जो काम है वो काम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, कोई भी मटेरियल्स हैं जो सेल के अंदर दाखिल होना चाहते हैं या बाहर निकलना चाहते हैं उसे वो अलाउज करते हैं, परमिट देते हैं एंट्री के लिए या फिर एग्जिट के लिए। इट ऑल्सो प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ द सम अदर मटेरियल्स। कुछ एक मटेरियल्स हैं इसे सेंड करने के लिए, जहाँ पर उसकी नीड है, रिक्वायर है, वहाँ तक पहुँचाने के लिए सम अदर प्रिवेंट द मूवमेंट्स ऑफ द सम अदर मटेरियल्स। तो ऐसे मटेरियल को वो गतिशील बनाते हैं। द सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर इज कॉल्ड द सिलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन। तो इस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन है, इसके इस फीचर्स को देखते हुए, इसकी इस फंक्शनिंग को देखते हुए इसे सिलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। Some substance like the carbon dioxide, CO2 and oxygen O2 can move across the cell membrane by a process called the diffusion. कुछ सब्सटेंस, गैसियस सब्सटेंस की बात कर रहे हैं स्पेशली हम यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जैसे जो गैसियस सब्सटेंस है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन
ये मूव करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ द डिफ्यूजन। और इसके लिए जो प्रोसेस का यूज होता है इस प्रोसेस को डिफ्यूजन प्रोसेस कहा जाता है। वी शो दैट देयर इज अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम द रीजन ऑफ द हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन वेयर इट्स अ लो कंसंट्रेशन। और ये जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सम सब्सटेंस होता है ड्यू टू द डिफ्यूजन प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, तो यहाँ पर हमें स्पॉन्टेनियस मूवमेंट देखने को मिलती है सब्सटेंस के बारे में। और स्पॉन्टेनियस मूवमेंट में हमने देखा है कि जो हाई कंसंट्रेशन रीजन है उस हाई कंसंट्रेशन रीजन से सब्सटेंस है वो डिफ्यूज होके लो कंसंट्रेशन ऑफ द रीजन में दाखिल होते हैं। समटाइम्स सिमिलर टू दिस हैपेंस इन द सेल, कभी कभी सेल के अंदर ऐसा होता है कि वेन फॉर द एग्जाम, यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते हैं, सम सब्सटेंस लाइक द कार्बन डाइऑक्साइड। हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के सबसे पहले, विच इज द सेल्यूलर वेस्ट एंड रिक्वायर्ड टू बी एक्सट्रैक्टेड आउट ऑफ द सेल। कार्बन डाइऑक्साइड है एक तरह से देखा जाए तो ये सेल्यूलर वेस्ट है और उस सेल्यूलर वेस्ट का निकाल करना, उसे डिस्पोज करना अनिवार्य है, जरूरी है। accumulate in the high concentration inside the cell, और वो inside the cell high concentration accumulate करता है, मतलब कि create करता है। In the cell's external environment, the concentration of the carbon dioxide is low as compared to that the inside the cell। लेकिन क्या होता है कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिपॉजिट हुई है, इससे जो प्रेशर क्रिएट हुआ है, इससे जो कंसंट्रेशन क्रिएट हुआ है, ये कंपैरेटिवली लो है कंपेयर टू द सेल इनसाइड। तो सेल के इनसाइड में जो हायर कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड ने क्रिएट किया है, इसके कंपेयर में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है वो लो कंसंट्रेशन के साथ प्रेजेंट है। एंड देयरफॉर the concentration of the carbon dioxide inside and outside a cell, carbon dioxide moves out the cell from the region of the low concentration outside the cell by the process of the diffusion। और इसके कारण यहाँ पर हम देख सकते हैं कि concentration के बीच में एक differences क्रिएट होता है और उस differences को लेकर जैसे ही ये differences क्रिएट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड है वो इनसाइड द सेल से आउटसाइड द सेल डिफ्यूज होता है, मतलब कि ट्रांसपोर्ट होता है, एक्सचेंज होता है, और इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड है वो थ्रू दिस प्रोसेस डिस्पोज करते हैं। सिमिलरली ऑक्सीजन एंटर्स द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ द डिफ्यूजन। ठीक इसी तरह ऑक्सीजन भी सेल के अंदर इसी प्रोसेस से, मतलब कि डिफ्यूजन से ही दाखिल होता है। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन आउटसाइड द सेल इज डिक्रीजेस, thus the diffusion plays an important role in the gaseous exchange between the cells as well as the cells and its external environment। तो यहाँ पर हमने देखा कि ऑक्सीजन एंटर द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ द डिफ्यूजन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन आउटसाइड द सेल इज डिक्रीजेस। बाहर की तरफ का जो है इसका कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होता है, इसके साथ वो एंटर होता है सेल के अंदर। तो इस कहने का मतलब यह है कि डिफ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस है, इसका मेन इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर, खास करके गैसियस सब्सटेंस को एक्सचेंज करने में बिटवीन द सेल्स, दो सेलों के बीच में या सेल्स एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में, ये बहुत बड़ा रोल क्रिएट करती है। सो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम यहाँ पर रुकेंगे, नेक्स्ट वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। लिक्विड मटेरियल्स या लिक्विड सब्सटेंसेस हैं, इसे किस तरह से एक्सचेंज किया जाता है या फिर एंटरिंग द सेल या एग्जिट ऑफ सेल प्रोसेस क्या होती है, इस बात को लेकर। लेकिन इस वीडियो में यहाँ तक ही हम आपके साथ रहेंगे। फिर से एक बार फास्ट फॉरवर्ड करते हुए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल that separates the content of the cell from its external environment. This plasma membrane allows to permit the entry and exit of some materials in and out of the cell. It also prevents movement of some other materials. The cell membrane therefore is called the selective permeable membrane. Some substances like the carbon dioxide, CO2 and oxygen O2 can move across the cell membrane by the process called diffusion. We show that there is a spontaneous movement of a substance from the region of high concentration to the region where its low concentration is low. Sometimes similar to this happens in the cell when, for the example, some substance like carbon dioxide CO2, which is a cellular waste and requires to be excreted out by the cell.
accumulate in the high concentration inside the cell, and the cell's external environment, the concentration of the carbon dioxide is low as compared to that inside the cell. As soon as there is a difference of the concentration of carbon dioxide CO2 inside and outside of the cell, CO2 moves out of the cell and from the region of the low concentration outside the cell by the process of the diffusion. Similarly, oxygen enters the cell by the process of the diffusion when the concentration of oxygen inside the cell is decreases. Thus, the diffusion plays an important role in the gaseous exchange between the cells as well as the cells and its external environment. Okay, dear friends, आपका धन्यवाद करते हुए इस उम्मीद के साथ कि आपने इस वीडियो को अच्छी तरह देखा और सुना है, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं हम अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके सारे पॉइंट्स समझने के बाद, सुनने के बाद आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। अभी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं किया है, ये टॉपिक कंप्लीट नहीं है, इसे कंटिन्यू करेंगे वीडियो नंबर 6, और ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन पार्ट 2 रहेगा। इसके साथ, इस उम्मीद के साथ आपका धन्यवाद करते हुए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।